स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क बैकअप्स के बारे में, यानी कि अगर आप बैकअप बनाना चाहते हैं तो कैसे उसके बारे में चलें। तो सबसे पहला सवाल आता है कि काफ़ी लोग बोले ना, भाई मैं क्यों बैकअप बनाऊँ, वो भी सीडी या डीवीडी या ब्लूरे में, ये सब में मैं क्यों मेहनत करूँ। तो हिसाब ये समझिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका मीडिया है, चाहे वो आपका अगर हार्ड ड्राइव हो, चाहे वो एलटीओ टेप्स हो, जैसे आप हार्ड ड्राइव लेते हो, तो इसमें है क्या, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक डोमेन है जो प्लेटर में है, जिसको आप स्विच कर रहे हो। और आप एसएसडी लेते हो, जैसे आप कोई भी एसएसडी उठा लेते हो कि एसएसडी है, तो इसमें तो कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जलना चाहिए नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन गेट होता है। उस गेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ठूसा जाता है, उसे पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 बिट हो जाएगा, अगर नहीं है तो दूसरा बिट हो जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हो, आप कहीं पे इलेक्ट्रॉन को फंसा के रखे हो, वो धीरे धीरे लीक कर ही जाएगा। अब रहा बात कि कितने टाइम में करेगा, इसको नहीं चेक किया जा सकता है। तो जनरली एवरेज निकाला जाता है कई हज़ार पीस का इस्तेमाल करते करते। तो जैसे हार्ड ड्राइव सबका है कि 5 साल के अंदर इसे सर्वर से निकाल दिया जाएगा, बहुत हुआ तो 8 साल के बाद इसे त्याग ही दिया जाएगा। आप घर में यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पे आप डेटा रख के भूल गए कि सर, जैसे मान लीजिए आपने कोई शूट वूट किया था, आपने हार्ड ड्राइव में डेटा बर्न कर मतलब सेव कर दिया, और फिर आपने हार्ड ड्राइव निकाल के कहीं और रख दिया सेफली, ठीक है। क्या उसमें डेटा रहेगा? हाँ भी और नहीं भी। डेटा उसमें रहेगा, लेकिन करप्ट होना शुरू हो चुका होगा, यानी कि बिट रॉट आ जाएगा, क्योंकि सारे जो मैग्नेटिक डोमेन है वो फिक्स नहीं रहेंगे सर्वर में। इसीलिए बीच बीच में पैरिटी चेक करते रहते हैं, ताकि जहाँ पे भी बिट रॉट आया उसे ठीक कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हो, इसमें लॉन्ग टर्म आप रख के भूल गए वो नहीं होगा। सेम आपका एसएसडी में भी होगा कि एसएस मतलब जो भी फ्लैश मेमोरी है, तो आप चाहे हार्ड ड्राइव लीजिए, फ्लैश मेमोरी या एलटीओ टेप, जिसमें कंपनी या इंटरप्राइज चलती है, तो बोले अगर वो भी अनसेफ है तो उसमें कंपनी क्यों चल रही है। उसमें कंपनी ये करती है, रीले रिकॉर्डिंग करती है, यानी एक में डालती है, फिर उसे चेक करती है। और एक्चुअली एक टेप कभी नहीं बनाया जाता, हमेशा 2 या 3 टेप बनाया जाता है। तो एक चेक करते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट आया, मतलब उसमें चेकसम का इस्तेमाल से आप चेक कर सकते हो कि डेटा में फॉल्ट है कि नहीं। डेटा सही है, बल्ले बल्ले। डेटा में फॉल्ट आ गया तो या तो उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर एक ही कॉपी है, और जनरली क्या किया जाता है, दूसरा कॉपी निकाल के उससे डेटा को रिपेयर किया जाता है। दोनों को चेक करते हैं, चेकसम करते हैं। तो मतलब एलटीओ कंपनीज को जिंदा जरूर रखा है, लेकिन उसको बहुत मेहनत लगता है मतलब कि हर जनरेशन में उसका टेप को बदलना। और वो सब टेप कोई भी कंपनी 10 साल से ज़्यादा नहीं करे। भले कंपनी जो सेल कर रही है वो क्लेम करती है कि 15 साल तक आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एलटीओ को जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो 10 के बाद बोल देते हैं नहीं सर, हो गया 10 साल हो गए, इस टेप का बदल दो। तो आप समझ सकते हो कि कितना भी आप हाई तवज्जो कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। ये सब सीडी डीवीडी से पहले बोल जाता है। और क्लाउड जो है, जो काफ़ी लोगों को इल्यूजन दे दिया है कि क्लाउड में हमने डाल दिया। तो क्लाउड बस किसी दूसरे का कंप्यूटर है, वो भी घूम फिर के हार्ड ड्राइव में आ गया, वो भी फ्लैश में आ गया, वो भी हो गया। तो क्लाउड में कहाँ गड़बड़ हो सकता है? क्लाउड में गड़बड़ हो सकता है अगर आपका ये पेमेंट फेल हो गया, ठीक है? आपने, क्योंकि जो भी फ्री है और फ्री में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, वो तुरंत चूना लगाने वाले हैं आपको। बहुत सारे थे, मतलब जो लोग अर्ली इंटरनेट में है, तो हम 100 जीबी फ्री दे रहे हैं, 200 जीबी फ्री दे रहे हैं। अब धीरे-धीरे कैसे सबका घट गया। कारण वही होता है कि आप पे कर रहे हो तो ही थोड़ा चांस है कि वो रहेगा। फ्री है तो आप भगवान भरोसे हो। तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, और पेमेंट जहाँ फेल हुआ, गया डेटा आपका सारा। दूसरा, यूज़र एरर, अगर वो ईज़ी टू एक्सेस है, कई बार लोग की, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 जीबी या 200 जीबी का एक ये है, क्या बोलता है, ई क्लाउड स्टोरेज है। कई बार होगा कि मेरे को ये फाइल ट्रांसफर करना, मैंने कुछ बैकअप डिलीट कर दिया, बाद में ज़रूरत पड़ा कि भैया बैकअप निकालना है, तो लटक गए। और यही होता है, यूज़र ही सबसे ज़्यादा खतरा होता है डेटा के लिए। इसीलिए हम लोग कई बार ऐसा चीज़ के पीछे भागते हैं जिसे कहते हैं वर्म मीडिया, यानी कि राइट वंस रीड मेनी को खोजते हैं, ताकि अगर हम इस पर डेटा लिख दिए, गलती से ऊप्स करे डिलीट नहीं हो जाए। और प्लस ऑपरेटर एरर, भगवान थोड़े, जैसे ये अभी ताजा माल है, ऐसे बहुत सारे निकलते हैं रहते हैं। हर साल में कहिए 2 या 3 निकलता है कि सर ये क्लाउड प्रोवाइडर था, इनका स्वाहा हो गया। जैसे ये गूगल स्वाहा कर दिया, एक्सीडेंटली ऊप्स कर दिए ये लोग। सोचिए, पेंशन का डेटा ऊप्स डिलीट हो गया, खत्म सर, गया। और ये गूगल है, बाकी सबका तो छोड़ ही दीजिए। तो हिसाब वही समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा ना क्लाउड्स को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर लिए, तो लगता है क्लाउड है, लाइक क्लाउड नहीं है, वो दूसरे का कंप्यूटर है। और बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे तो गलती हुआ, लेकिन मान लीजिए कोई रैंसमवेयर अटैक हो गया, जो कि बहुत सारे छोटे प्रोवाइडर्स को उड़ा चुका है, कि रैंसमवेयर लगा, उनका पूरा सर्वर को वो करप्ट कर डाला। और वो एलटीओ टेप्स पे ढंग से बैकअप नहीं बना रहे थे, तो लटक गए आप। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए जिसे हम लोग वर्म कहते हैं, राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार हमने डेटा लिख दिया, ये डेटा, और प्लस वो लोकल होना फायदेमंद रहता है। ठीक है, क्लाउड में रखिए, ऐसा कोई नहीं करे क्लाउड में मत रखिए। क्लाउड के भरोसे बस मत रह जाइए कि सर क्लाउड है तो हम हैं, क्लाउड गया तो हम गए, वो नहीं होना चाहिए। तो वर्म मीडिया चाहिए जो आपके पास लोकल रहे, और वो एक अच्छा पिलर बन जाता है 3-2-1 का। 3-2-1 क्या होता है? डेटा का कभी भी एक कॉपी नहीं होना चाहिए। एक है तो मतलब जीरो है वो। तो 2 तो मिनिमम कहा जाता है, 3 एक्चुअली आपको थोड़ा शांति देता है। फिर उसको
समझ लीजिए 2 मीडिया टाइप में रखना होता है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जैसे हार्ड ड्राइव है, तो कहा जाएगा कि 2 कॉपी हार्ड ड्राइव में रखो, अलग-अलग हार्ड ड्राइव में, एक ही हार्ड ड्राइव में नहीं, अलग-अलग हार्ड ड्राइव में रखो और एक ठो किसी सीडी, डीवीडी में या एलटीओ टेप्स में कर दो और ये हमेशा होना चाहिए। जनरली कहा जाता है कि एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन रखिए। ऑनलाइन का मतलब है जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, चाहे वो बिजली से हो, चाहे कंप्यूटर से हो, चाहे सर्वर से हो। NAS आपका इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड में गिना जाएगा। एलटीओ सबका या हो जाए या ऑप्टिकल डिस्क हो जाए, ये आपको गिना जाएगा पैसिव में, जिसको मतलब लेना देना नहीं, लाइन है कि नहीं। और जब भी कोई भी कॉर्पोरेशन पे अटैक होता है, आपका ये रैनसमवेयर का या सर्वर पूरा उड़ जाता है, तो उसको रिकवर एलटीओ टेप से किया जाता है। तो इसीलिए 2 मीडिया होना चाहिए, एक ही पे नहीं, कि मतलब क्लाउड है तो हम हैं, क्लाउड में आपने 4 कॉपी रख दिया, वैसे नहीं चलेगा। क्लाउड हो और कुछ और हो, और फिर एक ऑफ साइट कॉपी। ऑफ साइट कॉपी का मतलब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं खूब फोटो खींच रहा हूँ, तो जितना मैं यहाँ लोकल कर सकता हूँ बल्ले-बल्ले, लेकिन एक तो फिज़िकल चीज़ कहीं बाहर रखना होता है। जैसे कि बहुत लोग जो डिस्क उसमें स्टोर करते हैं, डिस्क को जैसे ही एक बड़ा सेट हो जाता है, उसे पार्सल कर देते हैं किसी दूसरे के पास। तो ये करना, ये ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, मैं क्लियर कर रहा हूँ, 5-6 साल में आपको नहीं पता चलेगा धांधली हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कि अरे मैंने इस हार्ड ड्राइव में फ़ोटो रखा था, सारा हार्ड ड्राइव जो दोबारा कनेक्ट किया, या तो हार्ड ड्राइव कनेक्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि फेल हो गया है, या तो मतलब उसमें फाइल है, फ़ोटो दिख रहा है लेकिन फ़ोटो खोल रहे हैं, फ़ोटो करप्टेड है। तो ये सब के कारण हम लोग सीख चुके हैं लंबे रास्ते से कि लॉन्ग टर्म आप नहीं चल सकते सबके भरोसे। तो वही है, इसीलिए अभी भी आज के टाइम में यानी 2024 में अभी भी डिस्क सबका वैल्यू है। चाहे नहीं कुछ तो डीवीडी ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा के लिए, बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो अब बात करते हैं ड्राइव्स के बारे में। अब रहा बात कि डीवीडी ड्राइव्स मैं लेने नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये डीवीडी जो है, नॉर्मल डीवीडी यानी सिंगल लेयर DVD-R जो है, सिंगल रिकॉर्डेबल, ये बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डुअल लेयर का दाम ब्लू-रे से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ब्लू-रे ही कहेंगे, क्योंकि इसमें आपका मतलब 8 जीबी जो आपको मिलेगा, वो ठीक है, कुछ नहीं से बहुत बेटर है, लेकिन वो महँगा बहुत मिलता है, और उतना ही पैसा या उससे कम पैसे में आपको 22 गीगाबाइट पर डिस्क मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप ब्लू-रे में ही जाओगे। तो वही कर रहे हैं। तो इंटरनल ड्राइव्स जो होते हैं, जैसे कि ये ड्राइव मैं खरीद चुका हूँ, तो इंटरनल ड्राइव जनरली बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा कनेक्शन जो है यूएसबी का, वो एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन है, वो मिशन क्रिटिकल डेटा कनेक्शन नहीं है। मतलब कि समझिए कि यूएसबी में काम होता है तभी तो पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन यूएसबी बनाया नहीं गया कि, समझ रहे हो, उसका डेटा हैंडशेक में बहुत सारा प्रोटोकॉल ओवरलैप है। वहीं पे आप सेटा कनेक्टर देखते हैं, वो बनाया गया मदरबोर्ड से सीधे बात करो। तो ये सब चूंकि सेटा पे चलता है, थोड़ा ज़्यादा डेटा थ्रूपुट अच्छा दे पाता है। दूसरा, पावर ड्रॉ ये लोग ज़्यादा खाते हैं, यानी कि आपका कोई भी अगर ये बनाता है, जैसे किसी भी ब्रांड का आप लीजिए, ये बना दिया कि सर हम यूएसबी से आपका बर्नर चला रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? होता ही है, मार्केट में आप खरीद ही सकते हैं। लेकिन ये सब चूंकि पावर लिमिट हो जाता है कि भैया आप कितना यूएसबी से खींच सकते हो, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। कई मतलब बेसिकली घूम फिर के ये हो जाता है कि बहुत स्लो हो जाता है, और बहुत केसेस में ये होता है कि वो डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर से कनेक्ट कर देते हो तो वो एक शांति दे देता है। तो जनरली अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रेफर कर सकते हो थोड़ा सा तिगड़म करके कि इंटरनल ड्राइव लगा सके, तो इंटरनल ही ज़्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक है? और मैं क्लियर करता हूँ, ये बहुत महँगा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा महँगा है तो मैं क्या करूँ? मेरे कंट्रोल में नहीं है इसका दाम, और आपको कोई सस्ता मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात है, आप ले सकते हो उसको। लेकिन ये दाम बढ़ते जा रहा है, और इसका होने का 2 कारण, पहला डिमांड कम हो गया। लोग जो बोल रहे हैं क्लाउड के भरोसे जो एकदम चल लिए हैं कि क्लाउड है तो सब समस्या सॉल्व है। इट्स लाइक सर, NAS जो बनाते हैं वो लोग भूल जाते हैं। क्लाउड में बोल रहे हैं ना, पेंशन वाला पैसा पेड वाले सिस्टम में डिलीट हो गया, तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग डूब चुके हैं। तो वो लोग उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं जितना लेना चाहिए, नहीं तो सबके पास ये रहता है ये। भले मतलब इंटरनल नहीं रहता, आजकल आप तो क्या बोलते हैं कैबिनेट लेते हैं, कैबिनेट में वो आता भी नहीं है, क्या बोलते हैं कि इंटरनल 5.2 इंच बे रहता ही नहीं है मेरा। इसीलिए मैंने जब ये लिया था 5 दिसंबर 2021 में मैंने ये आसूस का लिया था, और ये मेरा पिछला कंप्यूटर में लगा हुआ था, इंटरनली मतलब कैबिनेट में लगा हुआ था। नया कंप्यूटर मैंने लिया तो उस टाइम ये चलाने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल ये खरीद लिया, डोंगल खरीद लिया, सेटा टू यूएसबी। उससे हार्ड ड्राइव टेस्ट किया, चलने लगा, लेकिन उससे हम जैसे ही ये चलाने लगे ये नहीं चला, तो मुझे लगा ये खराब हो गया, तो मैंने दूसरा खरीद लिया। बाद में हम ये भैया को दे दिए कि जस्ट आप टेस्ट करो, चल रहा है। क्यों? पावर ये बहुत खाता है, वो छोटा सा जो 12 वोल्ट 2 एम्प अडाप्टर दिया था वो इसका लोड नहीं ले पा रहा था। तो कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई जो होता है वो उतना लोड संभाल लेता है। तो ये मतलब चल गया, और ये शुरू में जब मैंने देखा था यही एग्जैक्ट पीस मतलब कि BW16D1HT ये करीब 4000 का था, 4 से 8000 हो गया जब मैं खरीदा। अभी इसका दाम 14000 दिखा रहा है। दाम बढ़ते जा रहा है क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई भी कम है, और बहुत सारी कंपनी बची नहीं है जो बनाती है इसको।
अभी भी बहुत है, मतलब ज़ीरो नहीं है, बहुत है, और अगर पैसा का टेंशन नहीं तो बहुत सारे ब्रांड्स बचे हुए हैं, लेकिन दाम पागल हो गया है। ये फिर दूसरा मैंने लिया एलजी का मैंने लिया WH16NS40, ये मैंने लिया 16,000 अभी दिखा रहा है, 16,000 मैंने लिया नहीं है, उतना महंगा मैं नहीं लिया हूँ, और यूएसबी सबका भी दिखा रहा है 16-17 हज़ार। तो दाम बढ़ गया, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, कारण वही है कि डिमांड बहुत कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब दे रहे हैं। आपको इधर-उधर से लेने में सस्ता पड़ जाएगा, जैसे ईबे में आप ले सकते हो, काफ़ी कम दाम में मिल जाएगा। कोई आपका बाहर अब्रॉड में फ्रेंड रहता है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर अमेज़न से लेते हो दाम ज़्यादा ही पड़ेगा, इंडिया में बहुत महँगा है। इसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो है, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। आप तो बोलेंगे मेरा डेटा उतना कीमती नहीं है। ठीक है, डेटा का समझिए सबसे बड़ा क्रूअल पार्ट ये होता है ना, डेटा का कीमत आज नहीं है, कल होता है। आप आज सोचोगे ना कि अरे भैया, जैसे मान लीजिए कि आज ही मान लीजिए आप 15,000 नहीं लगाना चाहते हैं, कल आप 50,000 देने को तैयार हो जाओगे डेटा निकालने के लिए भूतकाल से। लेकिन आप अभी स्टोर किए रहते तो कोई टेंशन नहीं है। तो डेटा हम लोग समझिए, हम लोग लंबे रास्ते से आए जहाँ सीख गए डेटा आज स्टोर करने में जितना भी खर्च हो रहा है, वो अगर अच्छे से करते हैं, वो कल अपना मतलब इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए कि वो लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है। डेटा का समय कीमत बढ़ाता है। और ये तो हो गया पहला, वो बात क्लियर कर दो, दाम महँगा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा समझिए कि आप कौन-सा खरीदें, जनरली सब खरीदेंगे चलेगा, लेकिन एक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हुई, काफ़ी हल्ला होता है आर्काइविंग के लिए, एम डिस्क जिसे कहते हैं। एम डिस्क जो बनाया गया है वो ट्रिक किया था कि जो सीडी था, सीडी में जो डाई लेयर था, यानी कि जो डाई लगाया जाता है जिस पे आपका लेज़र एचिंग करता है, वो बहुत हल्का डाई था, तभी तो आपका छोटा-सा लेज़र जो है इसमें ऑप्टिकल ड्राइव में वो उसे एच कर पाता था। प्रॉब्लम कि वो उतना आसानी से एच हो जा रहा था, तो उतना आसानी से खराब भी हो जाता था, रॉट कर जाता था, और सीडी बहुत अच्छे से बना नहीं था, तो उसमें मॉइस्चर बहुत आराम से घुस जाता था, उस ये कर देता, खराब करता, मतलब रखे-रखे सड़ जाता था। जैसे आपका वीएचएस में होता था ना कि खासतौर पे वियतनाम में, इंडिया में, कलकत्ता में उमस जहाँ पे बहुत रहता है, वहाँ पे टेप सब खराब हो जाते थे, क्योंकि उमस उसको सड़ा देता था। एग्ज़ैक्टली सीडी में भी ये होता है। डीवीडी में काफ़ी हद तक ये हटा दिया गया, लेकिन ज़ीरो नहीं कर पाए। तो बात था कि ज़ीरो कैसे करें, कि सर हम इसमें डेटा रख दिए हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, जैसे कि आप कुछ खरीद रहे हो जो मैन्युफैक्चर्ड है, ये जनरली स्टैम्प किया रहता है। तो ये फिज़िकल चेंज है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसमें आप डेटा बर्न थोड़ी कर सकते हैं। तो स्टैम्प्ड वाला तो लंबा चलता है, लेकिन बर्न्ड वाले को क्या करें, तो बर्न करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई, जिसे हम लोग एम डिस्क कहते हैं। एम डिस्क मलिनाटा करके एक कंपनी थी, मिलेनियम डिस्क करके कहा गया। इसमें इन लोग मिनरल लेयर से बना दिया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। और उसको सपोर्ट, उसके लिए आपको खास तार का लेज़र चाहिए, बम लेज़र चाहिए। वो भी आजकल सब में मिल जाता है, मतलब मेरा ये आसूस वाले में भी था, एलजी वाले में भी था, ऑलमोस्ट सब में मिलता है आजकल। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका इच्छा थोड़ा एक्स्ट्रा है, जैसे कि आप चाहते हो कि यार मैं ब्लू-रे रिप कर सकूँ, या मैं 4K ब्लू-रे रिप कर सकूँ, तो आपको थोड़ा स्पेशल केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑप्टिकल ड्राइव में नहीं ये चलेगा। भले ही इसका फॉर्मेट चल जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि इस सब बहुत ज़्यादा कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, इसीलिए ये आप देखना भी नहीं है, रिप करना तो छोड़ दीजिए, देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो सब करने के लिए ये दोनों कर सकते हैं। तो ये दोनों क्यों कर सकता है, इसका मैं फर्मवेयर हैक करना पड़ता है। बहुत पचाएँगे, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपको मन है कि यार मैं ये सब पिक्चर खरीदता हूँ, जैसे मैं खरीद के कलेक्शन बना रहा हूँ, तो आपका है कि यार मैं चाहता हूँ रहे लॉन्ग टर्म, तो आप कर सकते हो। तो अब मुझे अब टेंशन नहीं कि अब तो मैं कोई भी ब्लू रे खरीद सकता हूँ किसी भी रीजन का, क्योंकि मेरा क्रैक्ड है, आराम से देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रीजन लॉक रहा है भाई ब्लू रे में, डीवीडी में भी रीजन लॉक है, लेकिन डीवीडी क्रैक करना बहुत आसान है, तो उतना टेंशन नहीं है। ब्लू रे में थोड़ा फचांग लगता है, और 4K वाले में बहुत फचांग लगता है। तो वही समझ रहे हैं कि अगर आप वो चाहते हो कि 4K चले, तो आपको थोड़ा फ़िल्टर करना पड़ेगा। आपको एक, सिर्फ़ मैं डेटा का सोच रहा हूँ, कुछ भी खरीदिए, जनरली आपको टेंशन नहीं लेना है। एम डिस्क भी जनरली सब में मिल जाता है। तो वो तो हो गया, हमने बात कर लिया आपका इसका ड्राइव का, महँगा है, मैं क्लियर कर दूँ। टेप का क्या है? टेप में समझिए कि डुअल लेयर डीवीडी जो है, जैसे ये ₹1000 में आपको अराउंड ये 50 पीस का स्पिंडल मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बहुत महँगा नहीं है। 400-500 रुपए तक का मिल रहा था कुछ दिन पहले तक, तो ये महँगा नहीं है, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम है। तो कैपेसिटी चाहिए ज़्यादा, तो आप सोचोगे डुअल लेयर खरीद लें, डुअल लेयर किसी कारण से बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा महँगा हो गया है, इतना महँगा हो गया ब्लू रे सस्ता पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं सबको कहूँगा कि ब्लू रे में ही आप घुसिए। और रहा बात की बहुत ज़्यादा अगर आपको डिस्क बदलना पड़ा, जैसे अगर आप एक कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ डीएसएलआर से, इसको सेव करना चाहता हूँ, आराम से 4 जीबी से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप चाहोगे कि 8 जीबी तक तो रहे, बोल जाएगा। 22 जीबी में तब तो मतलब अगर आप रॉ रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन 22 जीबी में आपका जो फाइनल आउटपुट आराम से सेव हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा ब्लू रे में ही आइए, यानी BD-R में आइए। अब एम डिस्क जो है, यानी कि ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि जो डाई लेयर है, डाई में लेज़र एचिंग कर रहा है, कलर बदल देता था, इससे डेटा आपका सेव हो जाता था। लेकिन ये
रॉट कर जाता था। फिर मलियाटा में रॉक का एक मतलब एलॉय समझ लीजिए, वो इस्तेमाल किया गया। फ़ायदा ये था कि इसको तगड़ा लेज़र चाहिए और तभी आप इसमें राइट कर पाएँगे। बेनिफिट, तगड़ा लेज़र चाहिए राइट करने के लिए, ऐसे ऊप्स नहीं हो जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें एक बार कर दिया गया एच तो लंबा चलना चाहिए। और आप बोलोगे रीड करने के लिए, रीड करने के लिए कोई टेंशन नहीं। रीड करने के लिए ये एग्ज़ैक्टली किसी भी प्लेयर में रीड हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इसमें डेटा बर्न कर दिया, बर्निंग के लिए आपको स्पेशल ड्राइव चाहिए, रीडिंग के लिए नहीं चाहिए। तो एम डिस्क काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आर्काइव के लिए बनाया गया। यानी कि जैसे मैं ये खरीदा हूँ, ये सब खरीद रहा हूँ, ये सब में मैं जो डेटा बर्न कर दूंगा, अच्छा चांसेस है कि वो बहुत लंबा तक चलेगा बिना कुछ खराब हो। जब तक मैं तोड़ नहीं देता या मॉइस्चर मतलब जब तक कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो चांसेस है कि ये चल जाएगा। तो वो तो हो गया मेरा आपका एम डिस्क में हो गया। अब रहा बात, एम डिस्क बहुत महंगा आता है। ब्लैंक ब्लूरे से और एम डिस्क के बीच का दाम का अंतर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हम मतलब प्राइस पर गीगाबाइट देख रहे थे, 4 रुपये पर गीगाबाइट से लेके 3.5 रुपये पर गीगाबाइट तक का अंतर आ जा रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में। तो थैंकफुली थैंकफुली चूँकि ये एम डिस्क का डेवलपमेंट हुआ, जो कंपनी थी वो गई। बहुत ब्लूरे को किसी ने इग्नोर नहीं किया, काफ़ी कंपनीज इस पे अभी भी काम कर रही थी। तो ये मित्सुबिशी ने उनका एक केमिकल ब्रांच है, उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी बनाया जो है मेटल एब्लेटिव लेयर, MABL। तो MABL है वही डाई का कमजोरी को ठीक करके मेटल एब्लेटिव लेयर में ले आए। और चूँकि ब्लू लेज़र ज़्यादा पावरफुल होता है, इनको ये नहीं कि स्पेशल लेज़र चाहिए, किसी में भी चलेगा। तो ये आप कर सकते हो। तो अगर आपको एम डिस्क का दाम ज़्यादा लग रहा है कि यार मैं ये पर गीगाबाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर गीगाबाइट आपका ये ज़्यादा दर्द दे रहा है, आप नॉर्मल ब्लूरे ले सकते हो और वो भी अच्छा चलना चाहिए। कितना चलना चाहिए? कंपनीज क्लेम कर रही है 50 से 100 साल से लेके, और कुछ कुछ कंपनी 200 साल तक का क्लेम कर रही है। एम डिस्क क्लेम करता है 1000 साल तक का। अब रहा बात की एक्चुअली डेटा बस इतना चलना चाहिए कि आपके मतलब पूरा जीवन क्रॉस कर जाना चाहिए, कि मैंने आज जो बर्न किया होपफुली मेरे आखिरी सांस तक वो रहे, ताकि मैं किसी को बोल सकूं कि ये सब मुझे दिखा दो, मतलब जो मैंने सेव किया मैं देख लेना चाहता हूँ। या मतलब कि आपके नेक्स्ट जनरेशन जो है उसे डेटा निकाल के फिर किसी दूसरे मीडियम में डाल के आगे ले जा सके। मतलब डेटा को आपको रिले करना होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कभी भी नहीं बना सकते हैं कि आज हमने इसमें डेटा रख दिया वो कभी नहीं कुछ होगा उसका, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव खराब हो जाता है खुद ब खुद, तुरंत नहीं होता। मैं एकदम क्लियर करना, ऐसा नहीं कि आज आपने नेगेटिव खींचा है वो 30-40 साल के 50-60 साल चल जाएगा, लेकिन 100-200 साल नहीं चलेगा और रॉट करने लग जाएगा। क्योंकि उसका जो मतलब इमल्शन लेयर है वो ब्रेक डाउन करने लगेगा केमिकल लेवल पे। तो हर चीज़ का लिमिट होता है। तो आपको डेटा को ऐसे ट्रीट करना है कि सर मैं जैसे मान लिया अपने पापा लोगों का आपने खूब सारा पुराना एल्बम को डिजिटाइज किया है, उसको आप स्टोर कर लेते हो, फिर उसे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हो। आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ऑप्टिकल डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क से वो लोग निकाल लेते हैं, फिर किसी और मीडियम में कैरी करेंगे। तो डेटा रिले करने के हिसाब से आप सोचो। आप ये मत सोचो कि मैं इसमें ना डेटा लिख देता हूँ कभी कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बस इतना करना है कि सर आज से कल तक चला जा सके। तो वही है कि आज के टाइम में आपको ज़रूरी नहीं है कि एम डिस्क ही लें। मतलब कि अब बिना एम डिस्क के आप ले सकते हो जिसमें भी MABL है। क्या एम डिस्क ज़्यादा बेटर? टेक्निकली होना चाहिए ज़्यादा बेटर, क्योंकि ज़्यादा हल्ला करते ज़्यादा महंगा होता है, बट उतना बड़ा अंतर अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है। तो आपको उतना कंपलसरी नहीं है। जैसे सोनी का आप लेना चाहेंगे, सोनी क्वाड लेयर ब्लूरे देता है। जनरली एम डिस्क में सिर्फ ट्रिपल लेयर आता है, यानी कि 100 गीगाबाइट्स रहता है। आपको 128 तक जाना है तो आपको एम डिस्क में नहीं मिलेगा। एम डिस्क ट्रिपल लेयर से आगे नहीं बढ़ा, ये क्वाड लेयर है। तो क्वाड लेयर में 128 गीगाबाइट दिखा रहा है, यानी कि आपका 119 गीगाबाइट्स आपका विंडोज़ में दिखाएगा। वो प्रॉब्लम ये सब में नहीं है, प्रॉब्लम विंडोज़ में। विंडोज़ गीगाबाइट बोलता है, गीगाबाइट होता नहीं है। आप हार्ड ड्राइव में भी देखते होंगे, जैसे ये हार्ड ड्राइव है, लिखा हुआ है 2 टेराबाइट और 2000 मेगाबाइट करके लिखा हुआ है, तो 2024 क्यों नहीं है? बात वही है। 2000 जो आप बोलते हैं ना, 1024 जो है वो गीबी बाइट्स है, स्मॉल आई लगता है, जी स्मॉल आई बिट, वैसे करके लगना होता है। वो गीबी बिट्स हो गया, मिगी बिट्स हो गया, वो नहीं है। तो ये इसीलिए आपको इसको लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 कीजिए, डिवाइड बाय 1024 कीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 119 गीगाबाइट्स मिल जाएगा एक डिस्क में। एक डिस्क में, जैसे इस डिस्क में 90 मिलता है, ट्रिपल लेयर में 90 मिलता है, सिंगल लेयर में 22 मिलता है, और क्वाड लेयर में आपको लगभग 119 मिल जाता है। वो आप कर सकते हो। ये जैसे आता है आपका 4K, ये ट्रिपल लेयर होता है, और ब्लूरे जो आप लेंगे सिंगल लेयर होगा। जो 3D ब्लूरे देखते हैं वो जनरली डुअल लेयर होता है। तो ये इस सब में आप डेटा रख सकते हैं। और ये बस बेसिकली मैं एकदम क्लियर करना है, कभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें मैंने डेटा रख दिया जिंदगी भर, मतलब आजीवन, मतलब आपका जीवन भर है, लेकिन मतलब कि 200-300 साल चलेगा, वैसा नहीं है। उसको बस इतना करना कि आज मैंने डेटा रख दिया, मेरे को 10 साल आगे तक ले जाओ, फिर 10 साल बाद आप चेक करो डेटा सही है क्या है, कोई नया मीडियम आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें डंप करो, आपको रिले करते जाना है।
वही समझ रहे हैं कि आपको बस लॉन्ग इनफ चलाना होता है, तो उसके लिए डिस्क अवेलेबल है। चाहे आपको आपको यार मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्क नहीं रखना है, ठीक है, सोनी में ये आता है। आपको बहुत नहीं, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेना चाहते हो कि रिस्क नहीं लेना है कि भैया डेटा में करप्शन नहीं होना चाहिए, डेटा रॉट नहीं होना चाहिए, एम डिस्क ले सकते हो, ऑप्शन है। तो डिस्क का यही टेक्नोलॉजी है। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि आपको अगर एम डिस्क बहुत महंगा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेटल एब्लेटिव लेयर होपफुली टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। अब बात करते हैं कि कहाँ खरीदें इसको। तो खरीदने के लिए आपको अमेज़न में काफ़ी मिल जाएगा, बहुत सारा सिलेक्शन अवेलेबल है। जैसा आप देख सकते हैं, ₹1000 में ब्लू-रे मिल रहा है। मैंने डुअल लेयर का देखा, मतलब दाम दिखा रहा है 3000 4000 में। भाई डुअल लेयर डीवीडी का दाम इतना ज़्यादा है भैया, उतना में ₹1000 में आपको एचपी का मिल जा रहा है। एचपी का लेने को नहीं कहूँगा मैं। मैं कहूँगा वर्बेटम का लीजिए, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट कंपनी है, वो एक ही चीज़ करती है, वर्बेटम। तो उसका ले लीजिए, और उसका स्पिंडल भी मिलता है आपको। मेरा भैया भी लिया 50 डिस्क का स्पिंडल। और आप ऐसा भी ले सकते हो जिसका पूरा वाइट लेबल है, जो इंकजेट प्रिंटेबल है। एस पेन का बहुत सारे प्रिंटर आते हैं जिसमें आप वो लगा के सीधे उसमें डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। और अगर किसी को शादी वादी में देने के लिए वो भी बहुत अच्छा सूट करेगा। तो अमेज़न में बेसिक सिलेक्शन है, सोनी वाला नहीं अवेलेबल है, लेकिन वर्बेटम एचपी मिल जाएगा। फिर टेटनॉस, यानी जहाँ से मैंने ये लिया था, ये एम डिस्क मैंने पहली बार वहीं से खरीदा था। TANOTIS, टेटनॉस का जो है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन देता है, बड़ा बड़ा कलेक्शन देता है, लेकिन आप देख सकते हो दाम थोड़ा ज़्यादा है। और हाँ, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो, मैं खुद कर चुका हूँ, ले चुका हूँ, तो आपको एकदम क्लियर करता हूँ, धांधली नहीं है, सामान खरीदने में मिल जाएगा, लेकिन सब्र रखें। अमेज़न से बाद आप इसमें आएंगे तो बहुत दर्द होगा भाई, ये बहुत धीरे धीरे चलता है। फिर आपका हो गया ईबे। ईबे अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, अभी मैं फंसा हुआ हूँ किसी चीज़ में, इसलिए नहीं तो इसको टेस्ट करूंगा ईबे को। ईबे में जापान में, क्योंकि जापान में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फ्रेश, तो जापान का खूब सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि फ्री शिपिंग है। इंडिया और जापान के बीच में फ्री शिपिंग अवेलेबल है, चाइना और इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया और जापान में है फ्री शिपिंग, यानी जापान से सही दाम में आप ला सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कस्टम कितना फंसाएगा मुझे नहीं पता है। मतलब आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, मैं ज़रूर करूँगा, मैं कुछ दिन बाद मैं खुद ही ट्राई करूँगा, लेकिन अभी नहीं कर पाया हूँ। तो वो है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा, मतलब बड़ा-बड़ा अगर बंडल लेना कि आप 100 डिस्क का एक बार में मतलब पहले बार छोटा ट्राई कर लो, आपका आ जाता है कस्टमर से बड़ा का ले लो। यहाँ पे 100-100 डिस्क का आपको पैकेज मिल रहा है, और वो भी ज़्यादा में नहीं, ₹10,000 में 100 डिस्क मिल रहा है। तो पर गीगाबाइट आप दाम देखोगे, ज़्यादा बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम तक आप बैकअप कर सकते हो, वो है। और रहा बात डिस्क आपने ले लिया, आप चाहे एम डिस्क ही लो, चाहे आप मेटल लेयर ही लो, केयर आपको तब भी करना है। आप अच्छे से उसे रखिए, मतलब केस का ऐसा बंडल कहीं मिल रहा है, उसमें खरीद के रखिए। जितना आप उसको घिसेंगे पीटेंगे, वो उतना जल्दी खराब होगा। और उसको मॉइस्चर से आप जब तक बचा सकते हैं, तब तक टेंशन नहीं है। इंडिया में कुछ जगह बहुत मॉइस्चर है, जैसे ये सब में अगर आप रख के भूल जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इसको खूब हिलाते डुलाते मत रहिएगा, क्योंकि स्क्रैच धीरे धीरे पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि बहुत सारा मतलब ये नहीं है, क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी नहीं होता, तो इसमें एसिड लीच करता है, यानी ये जो प्लास्टिक है उससे एसिड लीच करता है, वो बैंड बजा सकता है। तो जैसे मैंने काफ़ी सारा चीज़ कर लिया है, इसमें है लो प्रायोरिटी आइटम, इसमें है हाई प्रायोरिटी आइटम एम डिस्क में है, और आगे ब्लू रे लूँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह का, किसी का पता है कि आप लोग कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर इंडिया में अभी भी बना रहा है तो बता दो, बंडल खरीद के उसमें करेंगे। क्योंकि आप ऐसा समझो कि चीज़ इतना मजबूत लो कि इसको कुछ नहीं हो, लेकिन उसे ऐसे रखो कि वो कांच का बना हुआ है, डबल सिक्योरिटी कहते हैं, तब जाके आप गारंटी दे सकते हो आने वाले टाइम में चलेगा। और अब मान लो कि 50 साल बाद मान लीजिए किसी के पास ब्लू रे प्लेयर नहीं है, होगा ही, क्योंकि अभी भी हम लोग नेगेटिव स्कैनर रखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए कि आप ऐसा सही में हो जाता है कि अरे किसी के पास है ही नहीं, 50 साल बाद या 90 साल बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, उसमें आराम से ये सब स्कैन किया जा सकता है। फचांग होगा डेटा का, मतलब अगर डेटा वैल्यूबल, लोग हंसी खुशी पैसा देंगे, लेकिन रिकवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मतलब आप समझिए कि आज जो पैदा हुआ है आराम से इसमें डेटा रख सकता है, और उसकी मृत्यु तक, यानी 100 साल बाद तक टेंशन नहीं लेना, उसके बाद फिर टेंशन लेना है। तो आपको वही समझ, फिजिकल डैमेज नहीं होने देना है, ह्यूमिडिटी से दूर रखना है, और भूंजना नहीं है आपको। मतलब इंडिया में आप एकदम छत्ता पे रख दीजिए, वैसा नहीं है। जमीन, मतलब जितना नीचे रख सकें रखें, जहाँ पानी नहीं आए, बाढ़ में डूब जाएगा तो बोल जाएगा, वो सब में आप रख सकते हैं। 3 ऑप्शन इंडिया में आराम से है। अगर आपको कोई और ऑप्शन पता है तो बता दिए, लेकिन मुझे यही 3 मिला। तो ये आपको काफ़ी अच्छा गाड़ी खोल देगा, और लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 1 में एक बहुत अच्छा पिलर बन जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, डिस्क का बैकअप कैसे करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।